आइए बात करते हैं इंसर्शन सॉर्ट के वर्स्ट केस की। इंसर्शन सॉर्ट जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये कुछ इस तरह से चलती है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड डाटा में एक नए एलिमेंट को इंसर्ट कर रही होती है। हम इस सिमुलेशन की मदद से समझते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करेगी। इस वक्त जो आपको डाटा नज़र आ रहा है ये सॉर्टेड तो है लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में। हम ये चाह रहे थे कि ये डाटा असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड हो और यही इसका वर्स्ट केस है। इंसर्शन सॉर्ट का ये वर्स्ट केस किस तरह से है इस सिमुलेशन की मदद से समझते हैं। सबसे पहले ये 43 को सॉर्टेड मान रहा है। उस केस में ये 42 को जब नेक्स्ट एलिमेंट के तौर पर ट्रीट करता है तो 42 43 से छोटा तो उससे पहले आ जाएगा। 36 इन दोनों से छोटा है तो वो शुरू में आ जाएगा। 29 इन तीनों से छोटा है तो वो इन तीनों को पास करता हुआ बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। और एग्जैक्टली इसी तरह से जब 27 की बारी आएगी तो वो भी इन सब से, जो कि चारों एलिमेंट 43, 42, 36 और 29 इन सबसे छोटा है तो वो बिल्कुल स्टार्ट में आ जाएगा। एक्चुअली हो यही रहा है कि हर नया आने वाला एलिमेंट जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सबसे छोटा है, जिसकी वजह से ये तमाम एलिमेंट से कंपेयर हो रहा है और बिल्कुल शुरू में आ रहा है। अब 13 की बारी आ चुकी है और 13, 43, 42, 36, 29, 27 और 21 सबसे कंपेयर होता हुआ बिल्कुल स्टार्ट में आकर ऐड हो जाएगा। और आप ये देखेंगे कि 11, 7, 6, 5 और 4 भी एग्जैक्टली इसी तरह से तमाम एलिमेंट से कंपेयर होते हुए एरे के बिल्कुल स्टार्ट में आके ऐड हो जाएंगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट तमाम एलिमेंट्स के साथ यही हुआ कि वो अपने जिस भी नंबर पे मौजूद थे उन्होंने तमाम पिछले एलिमेंट्स के साथ कंपेयर किया खुद को और स्टार्ट में आते गए। इस तरीके से अगर हम कंपैरिजन्स को गिनना शुरू करें तो इस वक्त 7 के जो कंपैरिजन्स हैं वो 2 हो चुके हैं। अब 36 से 3rd, 29 से 4th और फिर 27 से 5th, 21 से 6th और 13 से 7th और 11 से 8th कंपैरिजन इसका हुआ। जब हम 6 की बारी देखेंगे तो इसके 9 कंपैरिजन्स होंगे। इस वक्त ये क्योंकि इस एरे के अंदर जो सॉर्टेड पोर्शन है उसके अंदर 9 एलिमेंट्स हैं। जब 5 की बारी आएगी तो इसी 5 के एक्चुअली 10 कंपैरिजन्स होंगे और जब बारी आएगी 4 की तो उसके 11 कंपैरिजन्स होंगे। तो ये इस वक्त आपको ये सारी की सारी एरे सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है। 5 अपने तमाम कंपैरिजन्स को पूरे करता हुआ स्टार्ट में जा रहा है और 4 भी अपने सारे कंपैरिजन्स को कंप्लीट करते हुए एरे के बिल्कुल स्टार्ट में जाएगा। अब अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो होगा क्या? होगा ये कि बिल्कुल स्टार्ट में एरे के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन थे। जब 2 एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन थे तो उस वक्त एक स्वैपिंग हुई। जब 3 एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन थे तो 2 स्वैपिंग्स हुई। जब 4 एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन थे तो 3 स्वैपिंग्स हुई। जब 5 एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन थे तो 4 स्वैपिंग्स हुई। और इसी तरह चलते चलते जब हम nth एलिमेंट पे पहुंचेंगे तो n-1 स्वैपिंग होगी। इस जगह पे n-2 स्वैपिंग्स होंगी और यहाँ पे 1। तो ये इस तरह से एक पूरी सीरीज बनेगी। ये सीरीज को जब हम सम करेंगे तो इसका सम जो है वो हमारा टोटल कॉस्ट होगी इस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की एग्जीक्यूशन की। तो अगर हम इसे थोड़ा सा जनरलाइज कर लें तो ये 1 + 2 + 3 + so on प्लस n-1 तक जा रही है और ये एक अरिथमेटिक सीरीज बन रही है। अरिथमेटिक सीरीज अगर n साइज की हो तो उसका फॉर्मूला क्या है? n × n+1/2। इस केस में n जो है वो n-1 है तो इसी को जब हम मैप करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? n-1 × n/2। ये तकरीबन बराबर ही हैं, अप्रॉक्सीमेटली ये दोनों बराबर हैं और इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये n² की टर्म्स में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक लेवल की एक इक्वेशन बनेगी जिसको कि हम बिग ऑफ n² पे मैप कर सकते हैं। लिहाजा इंसर्शन सॉर्ट के वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटी n² होगी।